बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रॉयल इंटरनेशनल पामस्ट, एस्ट्रोलॉजर, नॉलेज ऑफ साथ और जफर के एक्सपर्ट और सीनियर माहिर कानून एम ए शहजाद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह पाक का बड़ा करम शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब, इमरान खान साहब के सितारे क्या बता रहे हैं? इमरान खान का जायचा क्या बता रहा है? साल 2024 शुरू हो चुका है और 2024 में हम पहली मर्तबा बैठ के इमरान खान के सितारों पे बात कर रहे हैं। जी सबसे पहले पूरी कौम को, ओवरसीज पाकिस्तानी सबको भी 2024 मुबारक हो और आपको भी मुबारक हो, हमारे व्यूअर्स को भी मुबारक हो। और अब दुआ है साथ, या अल्लाह हमारे मुल्क और पूरी दुनिया के लोग जो हैं, इंसान जो हैं, जात और कौम से हट के बात कर, अल्लाह पाक इन पे खैर का मामला रखे, सब आपस में सुलह रहमी के साथ रहे, आपकी रहमतों की बारिश बरसे, फजा दोबारा से पुरनूर हो जाए, हर तरफ खुशहाली हो। आमीन। जी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के जायचे, उनके सितारे को खुशकिस्मतियां आ रही हैं या बस वो जिस तरह शेर अफजल मरवत ने कहा था कि बस बढ़ गए? वो सही कह गए हैं कि बढ़ गए। उन्होंने तो कहा प्रोग्राम बढ़ गया। मैं ये कहता हूं कि गलतियों से हम बढ़ गए। खैर चलो, जो होना था हो गया। अब पछतावत क्या होवत, जब चिड़ियां चुग गई खेत। बात यह है कि इमरान खान साहब का मैंने कहा था कि लोग बड़े बड़े दानिश्वर, स्कॉलर्स, ज्योतिष ने कहा कि खान साहब आ रहे हैं जनवरी में। मैं कहता हूं अभी नहीं आ रहे। मैंने कहा बल्कि इन पे एक और सजा ना आ जाए, बल्कि आज तो एक किसी एक मामले में तौहीन इलेक्शन कमीशन के हवाले से फर्द जुर्म भी आयद हो। और अभी एक ऐसा केस है जिसका मैं नाम नहीं ले रहा, उससे थोड़ा डिले करने की कोशिश की जाएगी। टीम है जो भी इसको, वकला टीम जो है, थोड़ा डिले हो ताकि उस पर जल्दी फैसला, उस पर भी सजा ना आ जाए। चलो वो टेक्निकल चीजें हैं, वो मैं समझता हूं बेहतर। बात यह है कि खान साहब इलेक्शन नहीं लड़ रहे, वो डिस्क्वालीफाई। बात दो, नंबर 2, अभी खान साहब मुझे रिहा होते दिखाई नहीं दे रहे। खान साहब के सितारे 17 नवंबर तक कमजोर पिछले। 17 नवंबर गुजरती है तो बेहतरी की तरफ आएंगे, जमानतें आएंगी, लेकिन उन जमानतों से यह नहीं हो जाएगा कि खान साहब इलेक्शन के लिए अहल हो गए। मुश्किलात में इलेक्शंस के बाद वो आएंगे। मैं गर्मियों में मुझे बाहर की फजाओं में उड़ते दिखाई देते हैं। मुल्क पाकिस्तान के अवाम भी इस्तकबाल कर सकती है, बाहर के मुल्क भी करेंगे। ये नहीं कि वो भाग जाएंगे, आएंगे, घूमेंगे। फिर जैसे बाबूजी साहब गए थे, वो तो बीमार हो गए, अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे। फिर वो आए 4 साल के बाद, डॉक्टर्स ने सर्टिफिकेट्स दे दिए, क्लियर हैं। और मैंने कहा था बाबूजी जा रहे हैं, ये जेल में नहीं रहे, जा रहे हैं बाबूजी। ये जब वो चले गए, मैं कहा ये पाकिस्तान में जेल में नहीं रह सके, बाहर के जब ये वापस आएंगे तो दमादम मस्कल अंदर कर देंगे। ये मैंने आज से 4 साल पहले पेशन गोई की थी। तो जब इमरान खान साहब जाएंगे, वापस आएंगे, तो वड्डा ही खड़ा करेंगे। खड़ा है नहीं कि कुटना शुरू कर देंगे, वो दोबारा वजीर आजम बनेंगे। लेकिन अभी उन्हें एक डिग्री मिली है, उन्होंने चेक भी करवानी है, बाहर जाके चेक होगी जब मिलेगी। अभी लास्ट सेमेस्टर चल रहा है अडियाला यूनिवर्सिटी में खान साहब का, वो जब हो जाएगा फिर चेक होगी डिग्री, फिर साइन होंगे, स्टैंप्स लगेंगी, फिर आएंगे तो फिर छा जाएंगे। खान साहब, नाजरीन की आसानी के लिए जरा बता दें, आपने कहा है कि 17 नवंबर तक सितारे
डाउन रहेंगे। मई में इमरान खान बाहर बिरूने मुल्क आपको जाते नजर आ रहे हैं। तो क्या आपका मकसद फिर यही हुआ मई कि का लफ्ज मैंने लिया है, सॉरी इंटरप्ट कर दिया, मई का नाम लेके साथ मैंने कहा गर्मियों में। अब उसको आप मई टू अगस्त समझें। ठीक है, यानी मई से पहले इमरान खान बाहर नहीं आएंगे। अब हो सकता है कि वो मार्च अप्रैल में आ जाए, महीना डेढ़ महीना अपने आवाम में भी घूमे। अच्छा, मई में। क्योंकि इलेक्शंस के बाद कहा है कि आ जाएंगे खान साहब। ओके। जी। तो खान साहब, इमरान खान इलेक्शन से पहले बाहर नहीं आ रहे, लेकिन जो फिलहाल तो पीटी अभी वो दिखाई नहीं दे रहे। खान अल्लाह साहब। ना करे कुछ सेहत में खराबी हो, अल्लाह ना करे, जिसकी उम्मीद है थोड़ी बहुत, तो वैसे हॉस्पिटल चेकअप के लिए आ जाए, चले जाए। ओके। जैसे परवेज इलाही साहब आज गए थे तो आ गए वापिस, इसी तरह कुछ चेकअप हो जाए। अदरवाइज मुझे और कोई चीज समझ नहीं आ रही। क्योंकि और दूसरी चीज, बाबूजी जो है, बाबूजी के सवाल अच्छा अगले प्रोग्राम में करेंगे आप। खान साहब, मुझे ये बताएं कि इमरान खान का आपने बता दिया, पीटीआई के जो लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं बड़े पैमाने पे, उस मामले के ऊपर नोटिस तो हुए हैं आईजी साहब को भी और बाकी लोगों को भी, लेकिन लोग अपीलें ही फाइल नहीं कर पाए, ट्रिब्यूनल्स में नहीं जा सके, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के उनको फैसले नहीं मिले हुए थे। तो फिर पीटीआई की कहानी तो खत्म हो गई ना इंतखाबात में। नहीं, ऐसा नहीं है। अगस्त सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, हाई कोर्ट मौजूद है, और ये मैं मेरी पेशन गोई है, ये आप लिख लीजिए, लिख भी लीजिए। सुन तो रहे हैं, देखती हैं आंखें, सुनते कान, ये भी सबको सलाम पहुंचे। आज तारिक अजीज साहब याद आ गए, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में जगह अनायत फरमाए, आला मुकाम दे। अगस्त सुप्रीम कोर्ट से आपको फैसले दिखाई देंगे। पीटीआई सिंबल पे इलेक्शन लड़ेगी। बल्ला 75% है, नहीं दिया तो सिंबल मिलना ही मिलना है। मैंने कह दिया कि जनाब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हाथों बड़े बड़े फैसले होने हैं, जो ऐसे नजर आएंगे जिसको कौम तस्लीम करेगी, और फैसला और इंसाफ होता दिखाई देगा, मैं कह रहा हूं। और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का टाइम टेन्योर थोड़ा है। अक्टूबर में आपने सही सीट, इसको आप छोड़ देंगे, उससे पहले बड़े खड़ाक कर देंगे। पहले भी मैंने बेशुमार दफा एग्जाम्पल दिए, जब भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का टेन्योर कम होता है, वो जाते जाते बड़े खड़ाक करते हैं। उन्होंने भी अपना नाम तारीख में लिखवाना है। तो वो लिखवाएंगे ना नवाज शरीफ को अहल करार दे के, और नहीं, नवाज शरीफ साहब नाअहल नहीं हो रहे। अहल अहल होंगे, लेकिन पीटीआई वो फारिग नहीं हो रही, मैं आपको बता रहा हूं। मैंने कहा ऐसा फैसला होगा कि जिसमें सियासी रंग नजर नहीं आएगा, ये बात तो तयशुदा है। नंबर 2, अब जो जिनके कागजात रिजेक्ट हुए हैं, सबसे पहले इसमें एक सवाल और है जो आज मैं सुन रहा था, पता नहीं कहाँ, कि जी एक मुताइद कुनिंदा होता है, आपको ये नहीं पता कि दूसरे शहर से नहीं लेना, वहां से नहीं लेना, अपने ही इलाके से लेना है। ऐसी भी कोई बातें सुन रहा था। कुछ गलतियां हैं। अब मैं एक पेशन गोई देता हूं कि जितने कागजात रिजेक्ट हुए हैं उसमें से 30-40% एक्सेप्ट हो जाएंगे। ठीक है। एक्सेप्ट होंगे। अब किसी ने प्लॉट ले लिया है, मिसाल है, किसी ने प्लॉट ले लिया और निकला है, उसे छुपाया था, वो प्लॉट शो करते हैं, ये तो प्लीज यहां तक तो चलो ठीक है जी, मेरे नाम ट्रांसफर नहीं है, तो ओके, कानून ठीक है। अगर प्लॉट लिया है बेनामी, ये वो मामला कोई कटा छटा, वो सारी चीजें है ना। अब ये आपके खाली पीटीआई के लिए हो तो फिर जाहिर वन साइड है। मैंने कहा पूरे मुल्क के लिए आपको इंसाफ दिखाई देगा, नून के भी उड़ेंगे, पीपल्स अन्य पार्टी के भी। अभी एक सवालिया निशान बाकी है।
आपसे भी सवाल बीच में आ गया, आपने मेरी, आप समझ रहे हैं, मैंने एक पेशेंट गोई की थी, टेट्रा पी और ट्रिपल बी का मामला आएगा, पेशेंट गोई मेरी पूरी हुई, आ गई वो बात, उन्होंने कहा भाई, अब उन्होंने प्ली ली जनाब, हमसे चौथा पी गलत लिखा गया। अब मेरा एक सवाल है, अभी तक ये बात ओपन नहीं हुई या मेरे कान तक अभी नहीं पहुंची, क्योंकि मैं 6-7 दिन बीमार था, कि जनाब जो बाकी कैंडिडेट्स पीपल्स पार्टी के हैं, वो उन्होंने क्या टेट्रा पी से अप्लाई किया है, ट्रिपल पी से? अगर उन्होंने भी टेट्रा पी से किया है तो क्या सबसे गलती हो गई? तो ये एक सवालिया निशान है, बड़े बड़े आपको इंसाफ होता दिखाई देगा। अब आप बताइए सर कि वो आप ये सारे टेट्रा पी से लड़ रहे हैं, ट्रिपल पी से लड़ रहे हैं? मैं ये मामला देखूंगा और देखने के बाद आपको बताऊंगा, क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं है। मैं जानना ये चाह रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार थे, जैसे कि चौधरी परवेज इलाही, मोनस इलाही, कैसरा इलाही साहिबा, उनका एक-एक प्लॉट निकल आया 10-10 मरले का मंडी बहावुद्दीन में। वो कहते हैं कि ये प्लॉट वारगुजार करवा के हमें दे दें, पहले तो नहीं था हमारा। उनके नाम आ गया। इसी तरह शेर अफजल मरवत साहब जो हैं, उनकी भी कुछ चीज़ इस तरह निकल आई। वो कहते हैं कि मेरे इल्म में नहीं है, मेहरबानी करें मुझे दे ही दें फिर, अगर मेरे नाम की है। तो ये मामला भी इस दफ़ा देखने में आ रहा है कि लोगों के नाम पे चीज़ें आई हुई हैं और लोगों को पता ही नहीं है। मैंने एक बात की है, इसमें 2-3 कानूनी पॉइंट्स बड़े अहम होते हैं। एक तो ट्रांसफर हुआ है या नहीं, नंबर 1। नंबर 2, पेमेंट की ट्रांजैक्शन होती है, वो है, ट्रेल है। नंबर 3, थंब, साइन अंगूठे हुए हैं। 4, रजिस्ट्री वगैरह हो रही है, तस्वीरें उतरी हैं, ये पूरा एक सिस्टम है। तो ये चीजें तो अदालत में खुल जाएंगी। चले, जी बहुत सारे केसेस में हमने देखा नाज़रीन कि किसी शख्स के मुख्तलिफ लोगों के पेपर जो मुस्तरद हुए हैं, तो उसके ऊपर जो फैसला सुनाए गए हैं रिटर्निंग ऑफिसर्स की जानिब से, वो एक जैसे फैसले हैं या इस तरह किस्म के काफ़ी सारे मसाइल हैं। बिजली का बिल, गैस का बिल एक नहीं दिया हुआ, बल्कि उस महीने जब वो देना था, जिस महीने नॉमिनेशन पेपर्स का मामला था, उस महीने के बिल के ऊपर भी लोगों के कागज़ात नामज़दगी जो हैं, वो मुस्तरद हुए हुए हैं। देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। एम ए शहजाद खान साहब, आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।